Hello, I welcome you all to our YouTube channel India Do You Know। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में मीडिया की हालत क्या हो चुकी है। कम्युनलिज्म, हेट्रेड बस एक नया मुद्दा बनकर रह चुका है, जिसके वजह से सही इंफॉर्मेशन और अनबायस्ड व्यूज मिलना बंद हो चुका है। तो हम इस चैनल में आपको करंट एंड बर्निंग टॉपिक्स पे सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेंट लेबरर्स या प्रवासी मजदूर। माइग्रेंट लेबरर्स जीडीपी के 10% के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। वो अब इतने इनविजिबल क्यों हैं? गवर्नमेंट के पास माइग्रेंट लेबरर्स की कोई भी डेटा नहीं है ताकि वो समझ सके कि माइग्रेंट लेबरर्स इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रवासी श्रम पर चलने वाले देश के लिए ये चौंकाने वाला है। इस ग्लोबल पैंडेमिक ने हमारे इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी कर दी है और इसमें लोगों की हालत भी कोई खास ठीक नहीं है। ऐसे में गरीब माइग्रेंट लेबरर्स या वर्कर्स की हालत बहुत वल्नरेबल हो चुकी है। ऐसे में देश के 14 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में बिना सोचे लॉकडाउन की घोषणा करना कितना संवेदनशील माना जाएगा। ऊपर से लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी का यह ऐलान कि सरकार उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त कर रही है, वाकई उनके साथ क्रूर मजाक साबित हुआ। 24 घंटे के अंदर ही 80% माइग्रेंट लेबरर्स को उनके मालिकों ने काम से हटा दिया और ज्यादातर को मकान मालिकों ने अगली सुबह ही कमरा खाली करने को कह दिया। वे बाहर निकले तो पुलिस की लाठियां और ना निकले तो भूखे पेट का सवाल। इसी डर ने मौत से भी उनका खौफ खत्म कर दिया। उन्हें साधन न मिलने के बाद भी पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने गांवों को पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो हम सब जानते हैं कि एक देश की गवर्नमेंट अगर ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो क्या कुछ नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही काम केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिखाया। अधिकांश माइग्रेंट लेबरर्स को केरला गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं देकर राज्य में रोक लिया। दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की नींद बहुत बाद में टूटी और तब तक दर्जनों लेबरर्स या वर्कर्स भूख और एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। कई ऑपोजिशन पार्टीज और देश विदेश के बड़े इकोनॉमिस्ट ये इंडियन गवर्नमेंट को कह कर थक गए कि उन गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए ताकि वो जरूरत की सामान खुद खरीद सकें। इसके पीछे की थ्योरी बहुत साफ थी। जब तक कि पैंडेमिक में उनके पास रोजगार नहीं है, सरकार प्रति माह 7,500 रुपए उनके अकाउंट में डाल दे। वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे तो बाजार में अपने आप मांग बढ़ेगी। इससे किसी न किसी तरह यही बजट बाजार की इकोनॉमी को ऊपर रखेगा। इन सब मांगों और बातों पर ध्यान ना देकर सरकार ने ये तो साबित कर दिया कि उन्हें मजदूरों की परवाह नहीं। प्रवासी मजदूरों का कोई संगठन नहीं होता। ज्यादातर श्रमिक तो ग्रामीण गरीबी के कारण ही माइग्रेट करते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या पंचायती इलेक्शन हो। प्रवासियों में औसतन 2 से 4% ही वोट डालने के लिए अपने मूल गांव में उपस्थित रहते हैं। वोटिंग प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट न करने के कारण उन्हें सरकारें और अन्य पार्टियां नकार रही हैं। अभी मौजूदा हालात में इन गरीबों की हालत बहुत बुरी है। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने पहली बार इतना बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस देखा। इतना बड़ा एक्सोडस इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ। बिना किसी सेविंग्स के बहुत सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए ये मजदूर रास्ते पर चलते गए और मरते गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ने कुछ डेटा तैयार किए, जिस डेटा के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 12.5 करोड़ जॉब्स अकेले अप्रैल के महीने में लॉस हुए। इस 12.5 करोड़ में 75% जॉब लॉस मीडियम बिजनेस और स्मॉल स्केल बिजनेसेस में हुए और इनमें ज्यादातर वर्कर्स और लेबरर्स की ही जॉब गई। गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी से लग रहे हैं।
गवर्नमेंट ने जो राहत पैकेज अनाउंस किया है उसमें ये क्लियर नहीं है कि वह कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बहुत से मजदूरों के पास तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। अगर हम माइग्रेंट्स की ही बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स और इंडिजिनस या इंटरनल माइग्रेंट्स। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वो होते हैं जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जॉब्स की तलाश में जाते हैं। वहीं इंटरनल माइग्रेंट्स या इंडिजिनस माइग्रेंट्स वो होते हैं जो अपने राज्य या स्टेट्स को छोड़कर दूसरे स्टेट्स या राज्य या शहरों में जाकर जॉब्स करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को तो सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लाने की पूरी कोशिश की, पर इंटरनल माइग्रेंट्स को तो ऐसे नकारा गया जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। इंटरनल माइग्रेंट्स में ज्यादातर वर्कर्स या लेबरर्स होते हैं जिनकी रहने की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती। ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज को लेकर शहर शहर के राज्य भटकते रहते हैं। वो गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं और इनमें से तो कुछ वोट भी नहीं डालते। दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करना ये बहुत कठिन काम होता है। इसके कारण उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेशंस की भी सामना करनी पड़ती है। डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब मजदूर जिस जगह काम करते हैं वो राज्य या वो शहर उनका अपना मूल शहर या राज्य नहीं होता, और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हम पॉलिटिकल पैराकोलिज्म भी कहते हैं। पॉलिटिकल पैराकोलिज्म का मतलब होता है लोकल के लिए सही में या बहुत ज्यादा वोकल होना। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन माइग्रेंट लेबरर्स को आर्टिकल 41, 42, 43, 35A, 38(1) के तहत काफी राइट्स दिए गए हैं, पर लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये इन सब चीजों से अनजान है। सबसे भारी मात्रा में माइग्रेंट्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से आते हैं, और महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में ये काम की तलाश में जाते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक देश में इंटरनल माइग्रेंट्स 50 करोड़ हैं, जिसमें 30% या 15 करोड़ लेबरर्स या वर्कर्स हैं। इन 15 करोड़ में 4 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 2 करोड़ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और ब्रिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 1-1 करोड़ वर्कर्स मिल लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी देश में इनकी आवाज नहीं सुनी जाती। इन्हीं मजदूरों को हमने रास्ते पर भूखे प्यासे चलते देखा और कईयों को रास्ते पर ही दम तोड़ते भी देखा। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स के कहने पर सरकारों ने इन मजदूरों के लिए ट्रेन्स भी चलाई, पर हमने ट्रेनों को भी रास्ता भटकते देखा। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच जाती है, ये भी एक मजाक ही था। तो आखिर में सवाल ये है कि हमें इनकी मदद क्यों करनी चाहिए। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारे लिए काम करते हैं, तो इनके बुरे वक्त पर ही हमें आगे आना चाहिए। इनकी मदद करना पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ एक बड़ा कदम होगा और साथ ही साथ इनइक्वालिटी को भी खत्म करेगा। गवर्नमेंट को तेजी से यूनिवर्सल बेनिफिट अप्रोच को अपनाना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स के परवाह किए बिना फूड और शेल्टर जैसी बेसिक नीड्स इन मजदूरों को दी जा सके। ऐसे में एनजीओज का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सरकारी मदद कार्यों से अब लोगों का भरोसा उठ गया है। मनरेगा, पीडीएस और उज्ज्वला जैसी स्कीमों को और पोर्टेबल और एक्सटेंसिव बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इन मजदूरों की एक कम्प्रेहेंसिव डेटाबेस तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें डेस्टिनेशन, डेमोग्राफी, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स और इनकी स्किल्स की पूरी जानकारी हो, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और मास ट्रांजिट जैसे कार्यों में सहायता मिल सके। ये हमारे तरफ से एक एनालिसिस थी और आखिरी में कुछ सजेशंस थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।